हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और आज हम लेके आए आपके लिए संकल्प क्लासेस बाड़मेर के प्रथम श्रेणी के व्याख्याता भर्ती आपकी जो प्रथम प्रश्न पत्र यानी जीके के पेपर का है उसके फाइनल टेस्ट का एनालिसिस हम करने जा रहे हैं। आगे कल हमने किया था कलाम के फाइनल टेस्ट का पेपर का एनालिसिस और आज हम करने जा रहे हैं आपके संकल्प क्लासेस बाड़मेर के पेपर का एनालिसिस। ये टेस्ट सीरीज भी आपकी काफ़ी शानदार और बेहतरीन क्लास थी, टेस्ट सीरीज थी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और बहुत ही शानदार तरीके से मैनेजमेंट किया गया था इस टेस्ट सीरीज का भी, और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे और बहुत ही शानदार टॉपिक को क्लियर करने वाले क्वेश्चन थे। ये हमने जब दिया था टेस्ट तब हमें पता है। तो देखो आपकी जो आपकी कलाम है, कलाम के हमने कितने एक फाइनल टेस्ट हो चुका है, आपके एग्जाम से पहले एक एग्जाम हो चुका है। इसके लिए आपकी कलाम के 2 फाइनल टेस्ट बचे हैं और एक आपका प्री टेस्ट बचा है। ठीक है, प्री तो कब होगा? आपका 8 जून को होगा। ठीक है, और आपका दूसरा फाइनल टेस्ट आ जाएगा अपने पास, कहाँ पर आएगा? 1 जून को आ जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा बचेगा, फिर आपकी 23 जून को आपकी एग्जाम है। तो एग्जाम से पहले मैंने ये सोचा कि आपको जितने भी मेरे पास फाइनल टेस्ट है, जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जैसे उत्कर्ष के हैं, प्रयास के हैं, संकल्प क्लासेज के और कलाम के, वो आपकी 10 से 15 जितने भी फाइनल टेस्ट होते हैं मेरे पास, उन टेस्टों को मैं करवा देता हूँ। रोज़ एक मॉडल पेपर हो जाएगा। मॉडल पेपर भी समझ सकते हो आप, रोज़ का एक मॉडल पेपर करें, यानी पूरे सिलेबस का हम पूरे पेपरों का रोज़ एक मॉडल पेपर का एनालिसिस करिए, पूरी फाइनल टेस्ट का एक एनालिसिस करें। यदि आप क्या करोगे, आप यदि मैं अभी करवा रहा हूँ तो आप प्रश्नों का साथ साथ कमेंट में उत्तर दोगे। तो प्रश्नों का कमेंट में उत्तर दोगे आप साथ साथ, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है। गलत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सही तो बता रहा हूँ आपको। लाइव आपकी क्लास चल रही है, कमेंट में मैं बता दूंगा। गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, तो सही भी हो जाएगा। लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी ये टॉपिक कमजोर है, तो उस टॉपिक को आप साथ साथ क्या कर लोगे, रिवाइज करने का आपको मौका मिल जाएगा। हमें क्यों कहा जाता है कि आप एग्जाम के टाइम पर मॉक टेस्ट दिया करो? वो इसलिए कहा जाता है कि आपको उस चीज़ का पता चले कि हमारा ये टॉपिक कमजोर है, ये अपना अच्छा है टॉपिक। तो इन चीज़ों का कैसे पता चलेगा? जब आप टेस्ट दोगे तब। तो आप फाइनल टेस्ट कर रहे हैं हम, तो आपके पूरे सिलेबस का टेस्ट है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को पहले तो आप आंसर देने की कोशिश करें कमेंट में। जो नहीं आ रहा है तो उसको देखो किस टॉपिक से वो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्यों नहीं है आपको, वो कमजोर है आपके टॉपिक, तो उसकी रिवाइज करो। तभी आप आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा प्रिपेयर हो पाओगे, सबसे बेस्ट आपका एग्जाम होगा। क्योंकि जब आप अपनी कमजोरी को पकड़ना शुरू कर दोगे ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हाँ, हम अब इस एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, कितना है आपका? ओनली फॉर 1 मंथ है, ज़्यादा से ज़्यादा माने तो 1 मंथ के अंदर क्या करोगे, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट है उतना ही हमें बेनिफिट मिलेगा। और साथ साथ जितना हम पेपरों का एनालिसिस करें, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो, कलाम की टेस्ट ले लो, संकल्प ले लो, प्रयास ले लो, उत्कर्ष ले लो, किसी भी टेस्ट सीरीज को उठा लो, आप एनालिसिस कर लोगे ना तो आपको उन चीज़ों का पता चल जाएगा। तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम शुरुआत करते हैं आज फाइनल टेस्ट संकल्प क्लासेस बाड़मेर की। तो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको एनालिसिस अच्छा लगे, प्रत्येक ऑप्शन का मैं विश्लेषण करूंगा, तो आपको यदि अच्छा लगे और सोल्यूशन अच्छा लगे, तो विश्लेषण अच्छा लगे, तो अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा, और वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है था आपका। पहला क्वेश्चन आया था आपका, हम शुरुआत कर रहे हैं आपकी संकल्प क्लासेज की। तो पहला क्वेश्चन क्या है था आपका? पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये आ गया अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन था आपका, पहला क्वेश्चन क्या था आपका, निम्नलिखित में से किन साहित्यिक रचनाओं का संबंध गुप्त काल से? देखो अपना पहला ही टॉपिक है आपके भारतीय इतिहास देखिए, तो हमारा पहला टॉपिक आता है गुप्त काल। तो हमें पूछा कि किन साहित्यिक रचनाओं का संबंध गुप्त काल से है। तो यहाँ पर देखो दे रखा है, पहला दे रखा है हमें अष्टांग रहते। तो अष्टांग रहते थी वह रचना किसकी है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए अपनी वाग्भट की रचना थी। किसकी रचना थी? ये वाग्भट की रचना थी। और वाग्भट का संबंध किससे था? आपका गुप्त काल से था। तो ये इसका संबंध गुप्त काल से था, तो पहला तो होगा। ठीक है, नवनीतकम, नवनीतकम है, ये किसकी थी? आपकी ब्रह्मगुप्त की। किसकी रचना थी? आपकी ब्रह्मगुप्त की रचना थी। तो इसका ये भी आपकी किससे संबंधित है? आपकी गुप्त काल से। तो ये भी आपका संबंध होगा गुप्त काल से। वरद संहिता दे रखा है तीसरा ऑप्शन। तो वरद संहिता किसकी रचना थी? आपकी ये ग्रंथ था आपका वराहमिहिर का। किसकी रचना थी? आपकी वराहमिहिर की रचना थी। तो ये भी किससे संबंधित है? आपकी गुप्त काल से संबंधित है, बिल्कुल राइट। और खंड खादक है, वो भी किसकी रचना है? आपकी ब्रह्मगुप्त की थी। तो ये भी आपकी गुप्त काल से संबंधित है। तो हमें देखो साथ साथ हमने उन रचनाओं, साहित्यिक रचनाओं के रचनाकार कौन थे उनका भी नाम देख लिया और साहित्य रचनाएं देख ली। तो साहित्य रचना आपकी गुप्त काल से संबंधित पहला टॉपिक है आपका भारतीय इतिहास का, और उनकी साहित्य रचनाएं आपके सिलेबस के अंदर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इनमें? A, B, C, D चारों ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका। दूसरा क्वेश्चन भी आपका गुप्त काल से ही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, गुप्तकालीन वरहत्तरी में सम्मिलित है। वरहत्तरी का मतलब क्या? आपकी जो आपके 3 थे, माघ, भारवी और श्रीहर्ष की बात कर रहा है। ये आपकी शीर्षस्तरी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आपकी शीर्षस्तरी की बात कर रहा है। और शीर्षस्तरी कौन थी आपकी? एक तो माघ थी, ठीक है, एक तो कौन थे? माघ थे। दूसरा कौन था? आपका भारवी था। और तीसरा कौन सा था? आपका श्रीहर्ष। इनकी बात करें, और इनकी जो रचनाएं थी उनको वरहत्तरी बोला जाता था, जिनमें सम्मिलित थी ये रचनाएं। देखो आपकी जो शिशुपाल वध है, शिशुपाल वध किसकी रचना है? आपकी माघ की रचना है। तो ये तो आपकी वरहत्तरी में सम्मिलित है, बिल्कुल है पहला एक तो। दूसरा देख देखा आपका नेस्तेय चरितम। नेस्तेय चरितम किसकी? आपकी श्रीहर्ष की। किसकी रचना? आपकी श्रीहर्ष की रचना है।
तो ये भी आपका किसमें सम्मिलित है, आपकी वर्तनी में सम्मिलित है। पंचतंत्र आपकी वर्तनी में सम्मिलित नहीं है। चौथा ऑप्शन दे रखा आपका कीर्तार्जुनीयम। कीर्तार्जुनीयम किसी रचना आपकी भारवी की रचना है, तो ये भी आपकी वर्तनी में सम्मिलित है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, लेवल का, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। तो क्या कौन कौन से सम्मिलित हो जाएंगे आपकी वर्तनी में, आपका ए सम्मिलित हो जाएगा, बी सम्मिलित हो जाएगा, डी सम्मिलित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या था आपका। 3 क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्या था आपका, तीसरा क्वेश्चन आपका ये था आपका, देखिए, मुगलकालीन स्थापत्य कला के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। जो आपका मुगलकालीन स्थापत्य कला है उसके संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, ये मैं पूछा है। देखो, लाल किले का निर्माण वास्तुकार अताउल्ला खां की देखरेख में हुआ। तो लाल किले का वास्तुकार कौन नहीं था आपका, अताउल्ला खां नहीं था। कौन थे आपके लाल किले के वास्तुकार, और लाल किले के वास्तुकार थे आपके हमीद अहमद। कौन थे आपके, हमीद अहमद, ये लाल किले के वास्तुकार थे। और लाल किले की बात करें, लाल किला किसी काल में निर्मित हुआ था, आपके शाहजहाँ के काल में। किसी काल में निर्मित हुआ था, अपनी शाहजहाँ के काल में निर्मित हुआ था, ठीक है। और इसे अन्य नाम से लाल किले को किसी नाम से जाना जाता है, आपका भाग्यवान किला के नाम से भी जाना जाता है। इसको किसके नाम से जाना जाता है, आपके भाग्यवान किला के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल राइट। दूसरा ऑप्शन भी देख लीजिए, साथ साथ ऑप्शन देखिए हम। एवान शैली का प्रयोग मुगल काल में ताजमहल में हुआ, बिल्कुल राइट। जो आपकी एवान शैली इसका प्रयोग मुगल काल में जो ताजमहल है उसके निर्माण में किसकी शैली का निर्माण हुआ, आपका एवान शैली का निर्माण हुआ। बहुत ही अच्छा लाइन थी आपकी, इंपॉर्टेंट लाइन। तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। तो हमें तो क्या बताया, सत्य आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया, तो बता दिया मैंने। तुर्की सुल्ताना के महल का निर्माण पंजाब के कारीगरों ने किया, बिल्कुल किया था तुर्की सुल्ताना के महल। और इन्हें पर्सी ब्राउन ने क्या खाया, इनको पर्सी ब्राउन ने मुगल स्थापत्य कला का क्या खाया, इसको रतन खाया। क्या खाया आपके, रतन खाया, बिल्कुल राइट बात है। 4 बाग पद्धति का पहली बार प्रयोग हुमायूं के मकबरे में हुआ, बिल्कुल राइट बात है ये भी। तो तीसरा ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 3 का मुगलकालीन स्थापत्य कला के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सत्य नहीं था, क्योंकि आपके अताउल्ला खान नहीं थे। कौन थे आपके, हमीद अहमद थे वास्तुकार लाल किले की। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। 4 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 आपका 19वीं सदी के सामाजिक, धार्मिक और एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण संबंधी निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। चलो विचार करते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा गठित आत्मीय सभा, आत्मीय संभागी राजा राम मोहन याद आ जाए तो आपको 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। सत्य विरोधी संगठन था, बिल्कुल राइट बात है ये तो आपका। दूसरा दे रखा, देखो, आर्य समाज की जो मूल पुस्तक है संस्कृत में लिखी गई थी, नहीं, मूल पुस्तक संस्कृत में नहीं लिखी गई, किसमें लिखी गई थी, हिंदी में लिखी गई थी। कौन सी थी आपकी, सत्यार्थ प्रकाश। पुस्तक कौन सी थी आपकी, सत्यार्थ प्रकाश थी। और कहाँ पर लिखी गई थी, अपने उदयपुर में। उदयपुर कहाँ पर, अपने उदयपुर राजस्थान में, उदयपुर में लिखी गई थी। और प्रकाशित कहाँ पर हुई थी, अपने अजमेर से प्रकाशित हुई थी। और किसने लिखी थी, अपने दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती लिख देता हूँ मैं साथ में, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी रचना की थी, ठीक है। तो ये आपका दूसरा गलत हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध नामक, भारत नामक बंगाली मासिक संपादन किया था। तो स्वामी विवेकानंद थे आपके, इन्होंने किसका संपादन किया था, आपके जो आपकी प्रबुद्ध भारत है उसका नाम मासिक बंगाली भाषा में नहीं थी। आपकी जो प्रबुद्ध भारत है ये तो किसमें थी, आपकी अंग्रेजी के अंदर थी। किसके अंदर प्रकाशित की थी, स्वामी विवेकानंद ने अंग्रेजी में प्रकाशित की थी। और बंगाली में उद्बोधन का संपादन किया था। किसने किया था, इसका संपादन किया था। तो आपका ये गलत हो जाएगा, मासिक संपादन ये आपकी अंग्रेजी भाषा में नहीं था। प्रबुद्ध भारत किसमें था, सॉरी बंगाली भाषा में नहीं था, किसमें था, आपका अंग्रेजी भाषा में था। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा, सत्य कथन है। तो सत्य कथन कौन सा हुआ अपने पास, दूसरा बी और सी तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 1। तो देखो कौन से ऑप्शन में केवल 1 है, तो केवल 1 आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या आता है आपका, 5वां क्वेश्चन आया था आपका 1857 की क्रांति संबंधित 5वां क्वेश्चन। क्या दिया था इन्होंने, 1857 के विद्रोह के समय कानपुर में अंग्रेजी सेना का कमांडिंग ऑफिसर था। कानपुर में अंग्रेजी सेना का कमांडिंग ऑफिसर कौन था, ये पूछा है हमें। हेनरी लॉरेंस था, जनरल ह्यूरोज था, निकलसन था, या ह्यूज व्हीलर था। तो कौन था आपका, ये था आपका ह्यूज व्हीलर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कानपुर में आपकी विद्रोह नाना साहब ने किया था। किसने नहीं किया था, आपके कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह किया था। ये चीज़ का याद होना चाहिए आपके, नाना साहब थे कानपुर में। और विद्रोह कब किया था इन्होंने, 5 जून 1857 को। कब किया था, 5 जून 1857 का विद्रोह किया था। किसने, नाना साहब ने। और इनकी सहायता ये तो कौन थे, आपके तात्या टोपी थे। तो तात्या टोपी आप जानते हो, तात्या टोपी अपने राजस्थान के संदर्भ में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तात्या टोपी। तो फर्स्ट ग्रेड में तो थे। और कमांडर ऑफिसर थे आपके ह्यूज व्हीलर। तो देख लो आपका आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। 6 क्या था आपका,
राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सही कथन है। अपने राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में सही कथन पूछा है हमें। देखो सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे, बिल्कुल राइट बात है। हरिपुरा अधिवेशन के 1938 में चुने गए थे। और 1939 में कौन सा आया था आपका जो संकट था आपका त्रिपुरी संकट, यानी त्रिपुरी में भी सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था, फिर इन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। तो ये तो आपका सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को लखनऊ जेल में रखा गया। कहाँ पर रखा गया? लखनऊ जेल में रखा गया। तो बिल्कुल राइट बात है। असहयोग आंदोलन के दौरान जो आपके जवाहरलाल नेहरू है उनको लखनऊ जेल में रखा गया था, बिल्कुल राइट बात है। और यहाँ पर लखनऊ आ गया। लखनऊ अधिवेशन 1916 के अधिवेशन जो कांग्रेस अधिवेशन था 1916 लखनऊ का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपके जवाहरलाल नेहरू ने। ऐसे कौन पकड़ सकते हो आप, जैसे आपको याद है साथ साथ में। आनंद मंट बंकिम चंद्र चटर्जी जी का प्रथम बांग्ला भाषा की रचना थी। जो आनंद मंट सर्वाधिक उपन्यास इनका बंकिम चंद्र चटर्जी का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, काफ़ी बार आपकी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो प्रथम बांग्ला भाषा का रचना थी, तो प्रथम रचना ये नहीं थी। तो आनंद मंट तो इनका महत्व जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे इनका महत्व सर्वोत्तम उपन्यास जो उपन्यास था ये तो आपका कौन सा था? आपका उपन्यास। और प्रथम बांग्ला भाषा की रचना ये नहीं थी, कौन थी? आपकी दुर्गेश नंदिनी थी। काफ़ी बार एग्जाम पूछा जा चुका है। कौन सी थी आपकी? दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी थी, ठीक है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जैक्सन हत्याकांड, जो जैक्सन हत्याकांड आपका नासिक हत्याकांड के सावरकर को भी अभियुक्त बनाया गया, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ईडी सावरकर को इंपॉर्टेंट बनाया गया था आपका जैक्सन हत्याकांड में सावरकर को। और इसी जैक्सन हत्याकांड में ही इनको क्या दी गई थी? आपकी दोहरे काले पानी की सजा दी गई थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखो सत्य कथन पूछा है हमें, सही कथन। तो ए सही है आपका, बी सही है और डी सही है। देखो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 क्या आया था आपका? देखो 7वां क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में कौन सी गांधी इरविन समझौते यानी दिल्ली समझौते की प्रमुख शर्त नहीं थी? तो आपका गांधी इरविन समझौता होता है गोलमेज सम्मेलन में जाने से पूर्व होता है आपका गांधी इरविन समझौता, उसमें कौन सी सम्मिलित नहीं थी? हमें ये पूछा है आपका। तो देखो आपका कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए तैयार हो गई थी, बिल्कुल राइट है। कांग्रेस है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए तैयार हो गई थी, बिल्कुल ये तो विशेषता थी। विदेशी माल के बहिष्कार की स्वतंत्रता होगी, बिल्कुल राइट है, ये भी आपकी विशेषता थी। आपातकालीन अध्यादेश वापस ले लिए जाएंगे, बिल्कुल थी। विदेशी वस्तुओं व शराब की दुकानों पर धरने का अधिकार नहीं होगा, ये आपका विशेषता नहीं थी आपकी गांधी इरविन समझौती। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें शर्त नहीं थी तो कौन सा नहीं था आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपकी इसकी शर्त नहीं थी। गांधी इरविन समझौते की बात करें तो इरविन समझौता कब हुआ था आपका? ये हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था आपका? 5 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ था, ठीक है, याद होनी चाहिए। सैन्य इसके बाद में गांधी जी ने किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसने लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था कांग्रेस ने। बाल राजनीतिक कैदियों को रिहा करना था, शांतिपूर्वक धरने का अधिकार हो गया था, ठीक है, बाकी सभी थी आपकी। और आपके इस समझौते के प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन ने क्या किया? जो आपका जो समझौता हुआ था आपका कौन सा? आपका गैरी समझौता। इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? इसका प्रारूप तैयार किया था किसने किया था आपका? उसका नाम था आपका हर्बर्ट इमर्सन। हर्बर्ट इमर्सन थे, इन्होंने इसका क्या किया था? गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। तो ये में कौन सा नहीं था? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। 8 क्या था आपका? क्वेश्चन नंबर 8 आपका, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए करते हुए सही कोड का हमें चयन करना है। सूची फर्स्ट दे रखी है और सूची सेकंड दे रखी है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा आपका? गुण भाषा है। गुण भाषा के लेखक कौन थे आपकी? गुण भाषा काफी बार पूछा जाता है आपका हेमकवि। तो देखो पहले में 4 आएगा, तो देखो यहाँ पर तीसरे में 2 दे रखा है, चौथे में 2 दे रखा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। गुण रूपक की रचनाकार कौन है आपके? गुण रूपक की रचनाकार कौन है आपके? गुण रूपक के रचनाकार आपके केशव राम। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। राजरूपक किसने लिखी थी आपकी? राजरूपक वीरवान से संबंधित थी और सूरज प्रकाश आपके अभय सिंह से संबंधित थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8 में? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा सूची में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 क्या था आपका? क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें हम। क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, गेरिक रंग के मृत भांट राजस्थान किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? काफी इंपॉर्टेंट है, काफी डीप क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका। गेरिक रंग के मृत भांट राजस्थान किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या रंगमहल? तो
9 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गणेश्वर। कहाँ से प्राप्त हुई आपकी? गणेश्वर। पत्थर के बांध के प्रारूप कहाँ पर प्राप्त हुई आपकी? गणेश्वर से। तो इसकी खोज बताइए 1977 किसने की थी आपकी? RC अग्रवाल ने की थी। किसने की थी आपकी? रतन चंद्र अग्रवाल ने सर्वप्रथम। फिर आपकी 1978 में आपकी विजय कुमार आए थे इसी सभ्यता से संबंधित, ये क्रम याद होना चाहिए आपका, विजय कुमार आगे थे, ठीक है। और साथ ही ये देखिए आपकी कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी, अमलानंद घोष ने, AM घोष भी लिख देता हूँ मैं, घोष, ठीक है। 8 की बात करें 1953 में खोज की गई थी और किसने की थी आपकी? अक्षय कीर्ति व्यास ने, अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी 8 की। फिर इनके वैज्ञानिक क्रम पूछा जाता है, जैसे अमलाल घोष ने 1952 में, फिर 1961 में बीबी लाल और BK थापरा आए थे। इसी प्रकार 8 का पूछा जाता है, अक्षय कीर्ति व्यास, ST साकलिया 1961 में, ऐसे क्रम पूछा जाता है इनका, तो क्रम भी आप साथ साथ याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 10 आया था आपका, देखो, चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन कीजिए। जो चौहान शासक कौन आपके? विग्रहराज चतुर्थ के संबंध में सत्य कथनों का मैं चयन करना था। इसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य में शामिल किया। दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था आपका? विग्रहराज चतुर्थ था। किसको रहता आपके? तोमरों को हराकर। किसको रहता है इन्होंने? तोमरों को रहता है, बिल्कुल राइट बात है। देवबोध धर्मघोष, इसके प्रखांड कवि थे आपके देवबोध धर्मघोष। ये किसके थे आपके? देवबोध और धर्मघोष आपके अर्णोराज के थे। किसके थे आपके? दरबार कवि अर्णोराज के थे। तो आपके इसके समय के नहीं थे, आपके विग्रहराज चतुर्थ के समय के नहीं थे, ये गलत हो जाएगा आपका। प्रबंध कोश में इसको तुरुस्को का विजेता कहा गया है। जो आपके प्रबंधन कोश है आपका, इसमें इसे जो आपके विग्रहराज चतुर्थ है इसको क्या कहा है आपका? तुरुस्को का विजेता कहा गया है, बिल्कुल राइट बात है ये भी आपकी। इन्होंने सरस्वती कंठाभरण मंदिर का निर्माण 1153 में। सरस्वती कंठाभरण यानी आपको क्या जानता है? अड्डादीन का झोपड़ा, वर्तमान किस नाम से जाना जाता है इसको? अड्डादीन का झोपड़ा, हरिकेली नाटक लिखा गया है। इन चीज़ों को आप साथ साथ कनेक्ट करोगे तो आपको काफ़ी याद होगा। इल्तुतमिश ने इसको तोड़वा दिया था और फिर आपके अड्डादीन का झोपड़ा बनाया गया था। तो सरस्वती भंडारण मंदिर का निर्माण 1153 में करवाया था। किसने कराया था? आपके विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। 10 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ACD हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या था? 11वां क्वेश्चन क्या है आपका? देखो, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए थे इन्होंने। झमर जड़खो जौहर का संबंध अलाउद्दीन खिलजी किस वजह से प्राप्त है? तो आपका झमर जड़खो जौहर है का संबंध अलाउद्दीन खिलजी किस वजह से प्राप्त है? आपके रणथंभौर विजय से, चित्तौड़ विजय से, जालौर विजय से या जयदुर्ग विजय से। तो 11 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 जालौर विजय से। और जालौर विजय कब हुई थी? इन्होंने 1311 ईस्वी में की थी। किसने की थी? आपकी 1311 ईस्वी में जालौर विजय हुई थी। क्रम पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। सबसे पहले रणथंभौर को 1301 में जीता था, ठीक है। फिर चित्तौड़ को 1303 में जीता था। और जयदुर्ग है वो आपकी रणथंभौर की क्या कहलाती है? आपकी कुंजी कहलाती है, ये आपको पता होनी चाहिए। क्रम पूछा 1301 में, 1303 में, फिर 1308 में कौन सा होता है? सिवाना। कौन सा जीता था इन्होंने? सिवाना। और सिवाना आपकी जालौर दुर्ग की कुंजी कहलाती है, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। और जालौर दुर्ग में आपके विश्वासघात किया था आपके बिक्का दहियानी। किसने किया था? आपके बिक्का दहियानी। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा चुका है। आज तक विजय हुई थी आपके राजस्थान में, जितने भी बाहरी आक्रमण हुए उन्होंने विश्वासघात के कारण ही विजय प्राप्त की। ये भी आपके राजस्थान का इतिहास है और अपनों ने धोखा दिया है सब में। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। 12वां क्या आता है आपका? देखो, खानवा का युद्ध आता है। खानवा का युद्ध कब हुआ था आपका? 18 जून 1527 को। सबसे पहले तो इसकी डायरेक्ट याद होनी चाहिए, काफ़ी बार पूछी जाती है। कब हुआ था आपका? 18 जून। 23 जून को आपके एग्जाम है। 18 जून 1857 को, सॉरी 1857 क्या, 1527 को ये युद्ध हुआ था आपका खानवा का, ठीक है। और बाबर और सांगा के बीच हुआ था, ठीक है। बाबर के विरुद्ध आ गया अपने पास, वहाँ सांगा के पक्ष में भाग लिया था। तो सांगा के कौन कौन लिया था ये हमें पूछा है। महमूद लोधी ने भाग लिया था। ये आपका इब्राहिम लोधी का भाई था महमूद लोधी, इन्होंने तो भाग लिया था, बिल्कुल राइट है आपका। रावल उदय सिंह ने भी भाग लिया था, बिल्कुल राइट है। असंका मेवाती ने भी भाग लिया था, बिल्कुल राइट है। गोकुलदास ने भी राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ABCD सभी, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें बाबर की कौन सी पद्धति, तुलगमा पद्धति के कारण यह हार हो गई थी आपकी सांगा की। और इसके साथ ही तुलगमा पद्धति के साथ ही विश्वासघात किसने किया था? आपके रायसेन के थे आपके सलादी तंवर। कौन थे आपके? रायसेन के सलादी तंवर, इन्होंने विश्वासघात किया था और इस विश्वासघात के कारण ही आपके सांगा की हार हुई थी, ठीक है। और पाती परवन की नीति अपनाई थी इन्होंने, पाती परवन, ठीक है। इसके बाद में सांगा के बाद में महाराणा प्रताप ने ये रीति अपनाई थी, ठीक है। और इसके में आपके मारवाड़ से कौन आए थे? आपके मालदेव आए थे 4000 सैनिकों के साथ। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और आपके बीकानेर से कल्याण सिंह। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है था आपका?
13 पूछा गया है आपका, देखो 1857 क्रांति के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। चलो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करते हैं 13 के अंदर। तो हमें दे रखा है देखो आपका अशोक, अशोक के कौन थे आपके शिवनाथ सिंह, कौन थे आपके शिवनाथ सिंह, काफी बार एग्जाम पूछे जा चुके हैं। अशोक के जो आपके अशोक के ठाकुर शिवनाथ सिंह, और कौन सा युद्ध हुआ था अशोक के ठाकुर और आपके मारवाड़ के बीच, बरडली का युद्ध, कौन सा होता आपका बरडली का युद्ध हुआ था, काफी बार एग्जाम पूछा जा चुका है बरडली का युद्ध। गुल्लर है, गुल्लर कहाँ से संबंधित है, गुल्लर के कौन थे आपके शासक, गुल्लर के शासक थे आपके रावत केसरी सिंह, सॉरी रावत बिशन सिंह थे गुल्लर के, बिशन सिंह तीसरा जगह सलोम्बर के थे आपके रावत केसरी सिंह, और आपके जो आपके आवा के ठाकुर थे खुशहाल सिंह, आपके जो आवा के पर अधिकार हो गया था ब्रिगेडियर होम्स का, तब इन्होंने आवा किले को छोड़कर आपके सलोम्बर के ठाकुर केसरी सिंह के पास ही शरण ली थी। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कोठारिया के सामंत जोत सिंह, ये भी आपका एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या है आपका, 14 क्वेश्चन आया था आपका बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है 14 क्वेश्चन। तो क्या आता है आपका, देखो बिजोलिया किसान आंदोलनकारियों की शिकायतों की सुनवाई के लिए गठित बिंदुलाल भट्टाचार्य, 3 आयोग बने थे आपको पता है बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए। तो आपको गठित सुनवाई के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के सदस्य बिंदुलाल भट्टाचार्य कहाँ का हाकिम था। तो आपका बिंदुलाल भट्टाचार्य काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ का हाकिम था, बिजोलिया का था, बिसरोड़गढ़ का था, झाड़ोल का था या मंडलगढ़ का था। तो 14 में आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 14 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 मंडलगढ़ का। मंडलगढ़ का पर आपका भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का संबंध था। बिजोलिया की सलाह आंदोलन की बात करें, राजस्थान का पहला सुव्यवस्थित आंदोलन था। ठीक है, कब से कब हुआ था, ये 1893 से 1941 तक चला था, 1941 तक। और इसके 3 चरण थे, तीनों चरण के पूछा जाता है। पहले चरण में साधु सीताराम दास थे, दूसरे चरण में आपके विजय सिंह थे, तीसरे में आपके माणिका लाल वर्मा या हरिभाऊ उपाध्याय भी आ सकता है नाम आपका। ठीक है, इसमें देखो आपके जो आपके बिंदुलाल भट्टाचार्य थे गठित हुआ था, इसमें अन्य 2 सदस्य और कौन थे, अन्य 2 सदस्य आपके तो अमर सिंह थे, कौन थे आपके अमर सिंह, ये तीनों आयोग याद कर लेना। ठीक है, और इसके अलावा एक आपके अफजल अली थे, कौन थे आपके अफजल अली, अफजल अली, ये 3 सदस्य 2 सदस्य भी थे आपके बिंदुलाल भट्टाचार्य के साथ। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और एक आयोग कब हुआ था आपका 1919 में गठित हुआ था, कब हुआ था आपके 1919 में गठित हुआ था ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या आता है आपका। देखो 15 पूछा गया आपके राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान, जो आपका राजस्थान का एकीकरण था उसका तृतीय चरण है आपका संयुक्त राजस्थान के लिए गठित मंत्रिमंडल के संदर्भ में सत्य कथन है। जो आपका मंत्रिमंडल गठित होता है उसके संदर्भ में सत्य कथन है, ये हमें पूछा है। तो देखो माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में इसका गठन हुआ। ठीक है, तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान में उदयपुर का विलय हुआ था, बिल्कुल राइट। तृतीय चरण में किसका विलय होता है आपका उदयपुर का विलय होता, कब हुआ था आपके 18 अप्रैल 1948, कब हुआ था आपका 1948 में उदयपुर का विलय हुआ था। महाराणा कौन थे आपके भोपाल सिंह थे, कौन थे आपके भोपाल सिंह, याद रखना। तो इसमें ये तो आपका माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में गठन हुआ, बिल्कुल राइट है। इस मंत्रिमंडल में 9 माह कार्यरत था, बिल्कुल राइट, 9 माह कार्यरत रहता है मंत्रिमंडल, बिल्कुल राइट बात है। ये भी आपका नहीं 9 माह कार्यरत नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये 9 माह नहीं रहा क्योंकि 14 चरण कब होता होगा, 14 चरण होता होगा 15 मई की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 मई, 9 माह नहीं होगा, कितना होगा आपका लगभग 11 माह। कितने हो गया आपकी 11 माह था। ठीक है, कितने माह था आपका 11 माह। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये मंत्रिमंडल पूर्णतः प्रजामंडलों के प्रतिनिधित्वों की गठित था, बिल्कुल राइट। ये मंत्रिमंडल था आपका पूर्णतः प्रजामंडलों के प्रतिनिधित्व निधियों से गठित था, बिल्कुल राइट बात है। और इसका उद्घाटन किसने किया था आपके जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था आपके JLN ने। ठीक है, इस प्रजामंडल का। तो आपका आंसर हो जाएगा सही कथन पूछा, सत्य कथन तो ए और सी सत्य, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। 16 क्या था आपका, 16 आपका मैथ से संबंधित क्वेश्चन था आपका। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 वर्ग सेमी है, तो घन की प्रत्येक भुजा होगी। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो घन की भुजा होगी। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है आपका, 6 गुना भुजा का स्क्वायर, ये होता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये दे रखा है हमें 384। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर कितना हो जाएगा पास, भुजा स्क्वायर हो जाएगा आपका 384 में किसका भाग चला जाएगा आपका 6 का। तो 36 2 बचे 2 4 6 चौका 24 64 बचे। तो यहाँ पर देखो भुजा क्या हो जाएगा आपके पास √64। तो √64 किसका स्क्वायर होता है आपका 8 का। तो आपके आ जाएगी भुजा आपकी 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 17 आपका एक नाव की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 6 अनुपात दे रखा है 6:5:4
है तथा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 33,300 वर्ग सेमी है, तो इसकी भुजाई होगी। तो भुजाई क्या होगी, तो संपूर्ण पृष्ठीय अनुपात दे रखा है, जो दे रखा है भुजा की चौड़ाई, तो लंबाई मान लेता हूँ, भुजा मान लेता हूँ, इसकी लंबाई वाली भुजा हो जाएगी 6x हो जाएगी, 5x हो जाएगी और 4x हो जाएगी। ठीक है, इन भुजाओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हमें। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका, घन का आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, ये दे रखा है हमें कहता 33,300। ठीक है, अब मान रखो यहाँ पर इनका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 33,300 बराबर 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लंबाई कितनी है आपके पास 6x और चौड़ाई कितनी है आपके 5 बस 6×5 30 एक्स स्क्वायर हो जाएगी, 30 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस देखो चौड़ाई और ऊंचाई, तो 5 × 4 × 20 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 20 एक्स स्क्वायर। प्लस देखो आपका ऊंचाई और लंबाई 6 चौका 24 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे, इसका इसमें भाग देंगे 33,300 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार आ जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा देखो आपका 2 एकम 2 13 बचे 6 दूनी 12 और 13 बचे आपका 6 दूनी 12 5 16,250 आ गया। ठीक है, बराबर ये कितना हो जाएगा आपका 30 और 20 50 50 और 2 20 70 17 4 76 76 एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर का भाग दो आप किसमें आपके 16,250 बटा 76 का भाग देंगे इसमें, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, यह आ जाएगा अपने पास 225 आ जाएगा। तो 225 का स्क्वायर निकालें हम, यहाँ पर देखो करूँ मैं स्क्वायर निकालूँ मैं 225 का 225, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा आपके पास रूट 225, तो 225 किसका वर्ग होता है आपके पास 15 का, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 15। तो हमें क्या पूछिए, भुजा पूछिए, तो यहाँ पर रखो 15 रखो, 15 छिकानी 90, तो पहले भुजा क्या आएगी अपने पास 90, तो देखो 90 इसमें दे रखा है, बाकी इसमें 90 नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर एक्स का मान क्या रखेंगे 15 रखेंगे, 15 × 75, तो दूसरे 75, तीसरा एक्स का मान कितना रखेंगे 15 रखेंगे, तो 15 चौक 60, तो यह जगह आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या आपका, निम्नलिखित में से किस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनवसनीय आवर्ती दशमलव प्रसार नहीं है, प्रसार नहीं, ये हमें पूछा है। देखो संख्या कौन सी हो जाएगी अपनी, मैं डायरेक्ट बताऊँ अभी, ये तो हो जाएगी आपकी देखो 1/7 है, 1/7 में भाग देंगे तो कितना आएगा अपने पास, ये आएगा अपने पास देखो 0, फिर पॉइंट आ जाएगा 7 एकम 7, फिर 4 आ जाएगा, फिर 7 2 आ जाएगा 7 14, फिर 8 8 7 56, फिर 5 फिर 7 फिर वापस 1 आ गया, यानी ये वापस ये संख्या यहाँ होती चलेगी। ये तो हो गया, क्या हो गया अपनी शांत हो गई। ठीक है, क्या हो गया अपने पास शांत हो गई, तो ये तो हो गया जाएगा आपका सही, तो ये तो आपका सही है। दूसरी दे रखा है हमें 2/11, तो 2/11 क्या हो जाएगा देखो पॉइंट आ जाएगा आपका 20, तो 11 एकम 11, फिर आपका कितने बचे अपने पास 9 0 11 8 88 8, फिर आपका 1 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, यानी ये कितना आ गया आपका पॉइंट 1 8 का 12 हो जाएगा, बार बार ये संख्या हो जाएगी, तो ये भी आपका अशांत अनवसनीय आवर्ती दशमलव का प्रसार है ये भी। तो 5/8 देखो 5/8 की बात करें हम, तो 5/8 को देखिए हम कितने बार जाएगा, देखो आपका पॉइंट जब 50 आ गया, तो 8 8 6 48, 8 6 48 पॉइंट लगा हुआ में 2 बचकर 0, 8 दूनी 16 और फिर 4 5, तो ये आपकी 0.625, ये आपकी आवर्ती दशमलव प्रसार नहीं है, आपकी अनसवनीय जो अशांत है ना, ये आपकी अनसवनीय आवर्ती दशमलव प्रसार कौन सी नहीं है आपकी 5/8 नहीं, क्योंकि यहाँ पर समाप्त हो जाती है संख्या, बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या है आपका, 19 देखते हैं हम। 19 है आपका, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में वर्ग को 4 12 9 16, तो आपके लिए निश्चित सांकेतिक भाषा है, उसमें जो आपका वर्ग है, वर्ग को लिख रहा हुआ आपका 4 12 9 16 जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में धन को लिखा जाता है। तो आप देखो आपको वर्ग आ जाएगा आपका WORK वर्ग है, इसको क्या लिखा जा रहा है आपका 4 12 9 16 लिखा जाता है। तो अंग्रेजी भाषा वाला में देखो 4 के ऊपर कौन सा आता है आपका D आता है, 12 पर कौन सा आता है आपका L आता है, और 9 पर कौन सा आता है I 9 है क्या यहाँ पर, और के किस पर आ जाएगा आपका 16 पर, सॉरी के 16 पर लिखा जाता है। ठीक है, और आर आ जाएगा आपका 9। तो इसी तरह देखो आप इसमें, तो के की तरफ आया पर के 16 है यहाँ पर, क्या 16 के। ठीक है, तो इसी प्रकार देखो डन, डन दे रखा है हमें DONE, तो यहाँ पर देखो इसको W को 4 लिखा, तो W किस पर था आपका W 23 पर आता है, तो
डब्ल्यू किस पर आ जाएगा, फिर 23 पर आ जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू 23 पर आता है ना। तो डी किस पर आ जाएगा, 23 पर। ठीक है, ओ किस पर आ जाएगा आपका, एल 12 पर आता है, ओ किस पर आ जाएगा अपने पास, 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका एम आ जाएगा, एम किस पर आ जाएगा आपका, 13 पर आ जाएगा। ए का किस पर आ जाएगा, वी किस पर आ जाएगा अपने पास, 22। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखो हर शब्द में कोडिंग उसके विपरीत अक्षर की मान दी गई है, विपरीत अक्षर का मान दिया गया विपरीत अक्षर का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास 23 12 13 22, 23 12 13 22। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट देखो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ती है तो उसी महीने को 31 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये हमें पूछा है। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है हमें, किसी महीने की 2 तारीख को क्या पड़ता है आपका, रविवार पड़ता है। ठीक है, तो देखो विषम दिन आ जगह अपने पास, और उसी महीने की 31 तारीख है, तो यहाँ पर क्या जगह विषम दिन है आपका, विषम दिन। तो ये हो जाएगा अपने पास 31 - 2, तो ये कितना हो जाएगा, 29 दिन। तो 29 दिन, 31 तारीख को क्या है आपका, रविवार। तो 31 तारीख को क्या आएगा आपके पास, रविवार था। तो रविवार में एक जोड़ दो, रविवार में एक जोड़ेंगे रविवार में, तो रविवार का अगला दिन कौन सा आता है आपका, सोमवार। सोमवार आता है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 21 आपका, एक महिला की ओर इशारा करते हुए अनुपम ने कहा कि उसकी माँ का इकलौता पोता मेरा बेटा है। उसकी माँ का इकलौता पोता मेरा बेटा है, वह महिला अनुपम के किस प्रकार संबंधित है, ये मैं पूछा है। तो अनुपम ने इशारा किया आपका, उसकी माँ का इकलौता पोता, यानी ये उसकी माँ थी, ये बीच में उसकी माँ, पिता भी आ सकता है, पिता या माँ कोई भी आ सकता है। उसका इकलौता पोता, ठीक है, बेटा यानी पोता, जो मेरा बेटा यानी उस महिला का बेटा है, तो ये पोता हो गया इसका। ठीक है, तो इस महिला से सास हो गई। ठीक है, तो वह महिला अनुपम से किस प्रकार संबंधित है, तो वह महिला, एक महिला की ओर इशारा करते हुए अनुपम ने कहा उसकी माँ का इकलौता पोता मेरा बेटा है। तो अनुपम से क्या संबंध हो जाएगा, अनुपम का जो उस महिला उस माँ पिता पुत्र का हो जाएगा ना, किसका हो जाएगा आपका, ये पिता हो जाएगा इसका, अनुपम का। तो ये हो जाएगा आपका पिता का पुत्र, पिता पुत्र हो जाएगा। तो पिता पुत्र हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोता हो गया। तो महिला का अनुपम की बहन हो गया संबंध, क्या हो गया आपका, महिला अनुपम की क्या हो गया, आपकी बहन हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह महिला है, वो कुछ अनुपम से क्या संबंध है, उसका बहन का संबंध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, चिन्हों या संख्याओं को किस अदल बदल से निम्नलिखित समीकरणों को सही हो जाएगा। तो चिन्हों को बदलना है हमें। तो देखो 7 की जगह क्या रखें हम, ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। चौथा ऑप्शन ले लेता हूँ मैं, 7 और प्लस की जगह क्या कर दूंगा, गुणा 2, और गुणा की जगह क्या कर दूंगा, प्लस का 3, प्लस का 4 और माइनस का 1। देखो 7 दूनी 14, प्लस देखो आपका 3 है 4 7 और माइनस का 1, और बराबर क्या दे रखा है हमें 20, बराबर क्या आना चाहिए अपना 20। तो 7 में से 6, तो 14 6 20 बराबर 20। तो कौन सा इसको संतुष्ट कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 क्या आपका, 23 भी आपका मैथ से संबंधित था। हमें दे रखा है 1.33 ए का इनवर्स प्लस 1.33 ए का इनवर्स का स्क्वायर माइनस 2 प्लस डेट एस 1.33 ए का होल पावर -7 अपॉन ये आपका 1.33 का होल पावर -2 प्लस 1.33 ए का होल पावर -3 डेट एस प्लस 1.33 1 का होल पावर -8 की होल पावर 2/3 का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो ये दे रखा है हमें, तो इसका मान क्या हो जाएगा अपने पास, हमें पूछा है देखो आपका, यह जगह अपने पास 1.33 ए का होल पावर 2/3। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं आपको, देखो 1 ए का होल क्यूब की पावर 2/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास 1 ए का होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1.21 के बराबर। तो यहाँ पर देखो 1.21, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या आपका, समीकरण 2x² + 3x + k 0 के मूल बराबर है तो k का मान होगा। तो मूल बराबर है तो k का मान क्या होगा अपने पास, तो मूल बराबर कब होते हैं, जब आपका b² - 4ac बराबर क्या होगा आपका 0 हो। तो b का मान आपका 3, a का मान आपका 2 और c का मान आपका k। तो यहाँ पर आपको b², तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 4 a कितना आपका 2 इंटू 2 c कितना आपका k = 0। तो यहाँ पर 9 - 4 दूनी 8 k = 0।
तो 8 के बराबर कितना आ गया अपने पास 9, तो हमारे पास के बराबर पूछा तो 9/8, तो के का मान क्या हो जाएगा अपने पास 9/8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, एक लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा लंबाई 14 सेंटीमीटर हो, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका 2πr(h) होता है। क्या होता है आपका 2πr(h)। तो मान रखो हमारे पास ऊंचाई दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 22/7, पाई का मान आर का मान कितना आ गया आपके पास 7 और 14 सेंटीमीटर आ जाएगा अपने पास ऊंचाई। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22×44 × 14, तो इसको गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा पास 1456, यानी 6 5 बच गए 56 56 5 कितने हो गए अपने पास 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आ जाएगा। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सी में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या आपका, किसी विकल्प में सभी शब्दों में नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्दों में हुआ है। नी का अर्थ होता है बड़ा या विशेष, ठीक है। निवास में हुआ है एक तो, ठीक है, निवास में नी का हुआ है प्रयुक्त, ठीक है। निवास के अलावा देखो आपका निराकरण में नहीं होगा, ठीक है। निराकरण में कौन सा आपका नीर हुआ है, ठीक है, नीर उपसर्ग। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका निगम में आपका हुआ है निर्वलंब लंबन, ठीक है। इसमें निर्लंबन और निरंजन जो इसमें नहीं हुआ, इसमें कौन सा आपका नीर का प्रयोग हुआ है निर्वलंब में तो, और निर्लंबन में तो आपका हुआ है नीर का प्रयोग, और निरंजन में किसका हुआ आपका नीर का हुआ है, किसका हुआ नीर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर बच्चा कौन सा आपका निष्ठा और नियंत्रण, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा 26 का। ऑप्शन नंबर 4 में नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में क्या हुआ था आपका, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित शब्दों पर हमें विचार करना है, अशुद्ध शब्द को चयन करना है। अशुद्ध शब्द कौन सा आपका 27 के अंदर, तो देखिए आपका अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द आपका अकस्मात एक आपका अशुद्ध शब्द है। तो अकस्मात का सही रूप क्या होता है आपका, अकस्मात होता है आपका अक्स अदस है माँ और तक के नीचे हलंत होता है अकस्मात, ये आपका बिल्कुल आता है। अतीन्द्रिय ये भी आपका अशुद्ध शब्द है। अतीन्द्रिय का शुद्ध रूप क्या होता है आपका बड़ी आती है, अति की मात्रा क्या आती है बड़ी, अतीन्द्रिय होता है, अतीन्द्रिय होता है, ठीक है। और अनुग्रह है, अनुग्रह आपका सही है, अनुग्रह आपका सही है। अनुसूया आपका गलत है, अनुसूया का क्या होता है आपका अनसूया होता है, क्या होता है आपका अनसूया होता है, ठीक है। ये भी आपका गलत है, अशुद्ध है। ये भी आपका गलत है, अशुद्ध है। ये भी अशुद्ध है। अहिल्या, अहिल्या नहीं होता, अहिल्या होता है, क्या होता है आपका अहिल्या, तो ये भी अशुद्ध है। ये तो आपका सही है, हमें क्या पूछा है अशुद्ध शब्द ABDE, कौन से ऑप्शन में ABD, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्या आपका, निम्नलिखित में से प्रत्ययुक्त सही युग्म नहीं है, प्रत्ययुक्त सही युग्म नहीं है। 28 में ये पूछा है हमें कौन सा युग्म है 28 में जो प्रत्ययुक्त सही युग्म नहीं है। तो देखो पहला दे रखा है पालनहार ओनहार, दूसरा दे रखा है हमें राहगीर जहांगीर, तीसरा दे रखा है हमें पुजारी बांसुरी, चौथा दे रखा है हमें रसिया दिवालिया। तो इसमें 28 में आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, पुजारी और बांसुरी में आपका जो प्रत्ययुक्त सही युग्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से अनेकार्थक शब्द का सही सुमिलित नहीं है, अनेकार्थक अर्थ का सही सुमिलित नहीं है। ये मैं पूछा है 29 में। जलज का सेवार दे रखा है, जगत का एकांत दे रखा है, घर का तीक्ष्ण दे रखा है, कोटि का श्रेणी दे रखा है। तो 29 में आंसर क्या हो जाएगा आपका सुमिलित कौन सा नहीं है आपका जगत का एकांत, ये आपका सम्मिलित नहीं है। तो आपके जगत के जो अनेकार्थक शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं जगत के, देखो एक तो आपका संसार होता है, क्या होता है आपका संसार होता है, ठीक है। इसके अलावा पनघट होता है, क्या होता है आपका पनघट होता है। इसके अलावा वायु होती है, ठीक है, शंकर होता है, ठीक है, यह है। और सॉरी शंकर तो किसका आ गया अपना पास सेवार हो गया, ये तो जलज का है, तो ये तो आपका नहीं होगा। पनघट भी आपका किसका आपका जलज का है, ठीक है। तो जगत का क्या होना चाहिए आपका संसार होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही सुन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द विलोम शब्द नहीं है।
निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द आपके विलोम शब्द नहीं है, ये मैं पूछा है 30 के अंदर। तो देखो पहला दे रखा है आपने जागृत सुप्त, दूसरा दे रखा है आपका तुकांत संकांत और व्यक्त गणित, तीसरा देखा है निषिद्ध विहित निर्देश स्तुते, चौथा दे रखा है आपका परिकीय स्वकीय और परितोष या दंड। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 का, तुकांत संकांत। तुकांत का विलोम क्या होता है आपका, अतुकांत होता है। क्या होता है आपका, अतुकांत होता है। ठीक है, ये गलत है आपका, बाकी सभी विलोम शब्द सही है आपका। व्यक्त का गणित होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 31 आएगा लविंग सेंटेंस मुकेश सेड टू मी यू लाइक स्वीट्स डो नॉट इट यू। तो 31 का आपका आंसर हो जाएगा मुकेश आस्क्ड मी इफ आई किल्ड स्वीट्स। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, 32 क्या दे रखा है हमें, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म while he dash the plant an insect dash him। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 32 में, while he was watering the plant an insect bit him। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें हम, 33 क्या है आपके पास, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित शब्दों पर हम विचार करते हैं, हमें क्या दे रखा है 33 में, टेंसिट संक्रमण हिंदी समानार्थक, तो टेंसिट संक्रमण बिल्कुल राइट है। अब ऑब्सोल्टेट लुक का क्या होता है आपका, लुप्त, ये भी सही है आपका। ऑफिशियल वर्जन शासकीय नहीं, ये आपका नहीं होगा। प्रोविजो परिवर्तन नहीं होता। पोस्ट स्क्रिप्ट नष्ट होता है, ये आपका सही है। तो आपके देखो हिंदी समानार्थक है, तो आपका ए व और ये है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 33 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या आपका, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का सिनोनियम कौन सा आपका, ये बताना था 34 में। तो आपका हो जाएगा ओबीओआईज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो चुका है आपकी फर्स्ट ग्रेड में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, द एटोनियम ऑफ पोलेंटी लील इज कोटजली, हम्बिली, रेसली या एंग्री। तो क्या हो जाएगा आपका 35 का आंसर हो जाएगा आपका रेसली। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें हम, 36 आपका साइंस से है आपका, निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक का क्वथनांक न्यूनतम होता है। कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसका क्वथनांक न्यूनतम होता है आपका, मेथेन, एसिटिक अम्ल, क्लोरोफॉर्म या एथेनॉल। तो 36 में आपका आंसर हो जाएगा आपका मेथेन है, इसका आपका क्वथनांक है न्यूनतम होता है। तो देखिए मेथेन का क्वथनांक कितना होता है आपका 111 केल्विन होता है। ठीक है, वही क्लोरोफॉर्म का कितना होता है आपका 334 केल्विन होता है। ठीक है, और वही एथेनॉल का कितना होता है आपका, एथेनॉल का 351 होता है केल्विन होता है। और भी आपका एसिटिक अम्ल का होता है 391 केल्विन होता है। ठीक है, तो सबसे न्यूनतम किसका आपका 111 केल्विन। ठीक है, किसका आपका मीथेन का। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 आया था आपका पेरेनकाइमा उत्तक की विशेषता है। जो आपका पेरेनकाइमा उत्तक है इसकी विशेषता है, कौन सी आपकी विशेषता है ये बतानी थी हमें। तो देखो ये उत्तक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती है, ये विभेदक उत्तक का एक प्रकार है, ये प्राय बंधन मुक्त होती है। तो 37 में देखो क्या हो जाएगा अपने पास, 37 में आपका आंसर हो जाएगा ये उत्तक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती है, बिल्कुल राइट। ये विभेदक उत्तक का प्रकार है, नहीं, ये प्राय बंधन मुक्त होती है, बिल्कुल राइट। तो ए और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा 37 का। तो ये किसके, ये विभेदक उत्तक का प्रकार नहीं है, किसका प्रकार है आपका स्थायी उत्तक का प्रकार है। किसका प्रकार है आपका स्थायी उत्तक का प्रकार है, इस चीज़ को भी याद कर लेना साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें हम, तो 38 क्या आपका इसका, आनुवंशिकी से संबंधित मेंडल के प्रयोगों का पर विचार कीजिए। जो आनुवंशिक संबंधित आपका मेंडल था, मेंडल के प्रयोगों पर हमें विचार करना है, तो करते हैं हम विचार। तो 38 में देखो पहला ऑप्शन दे रखा हमें, मेंडल ने 1854 में मटर पर संक्रमण के बहुत से प्रयोग किए। ठीक है, किए भाई, ये तो आपका राइट है। मेंडल ने वंशानुगति की कई ठोस कणों को माना जिसे उसके कारक नाम दिया, बिल्कुल राइट है। दूसरा भी, मेंडल ने आनुवंशिकी के 2 सर्वमान्य नियमों का प्रतिपादन किया, इसलिए मेंडल को आनुवंशिकी का जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, जन्मदाता कहा जाता है, बिल्कुल राइट बात है। सत्य कथन की बात करें तो आपके मेंडल के बारे में तीनों कथन सत्य, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं हम, निम्न में से कौन सी अधातु द्विपरमाणुक नहीं है। कौन सी अधातु है जो आपके द्विपरमाणुक नहीं है, ये मैं बताना था, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस या नाइट्रोजन। तो 39 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें हम,
कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक होती है, इसका कारण क्या है? जो आपके कार्बन है उसके यौगिकों की संख्या अधिक होती है, इसका क्या कारण है? कार्बन अधातु है, कार्बन यौगिकों का गलना कम होता है, कार्बन की यौगिक प्रकृति में पाई जाती है, कार्बन में संकलन का गुण सबसे अधिक होता है। 40 में आपका आंसर हो जाएगा अधिक होने के कारण क्या आपका कार्बन में संकलन का गुण है सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें हम, मौलिक अधिकारों से संबंधित आपका 41 क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए रीट जारी करने के संबंध में कथन पर विचार की। रीट जारी कौन करता है आपका? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट करता है आपका कि किसी अनुच्छेद 32 के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय ये शक्ति प्रदत्त करता है, वह मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित रीट का प्रयोग करता है। बिल्कुल राइट बात है, समुचित रीट का प्रयोग करता है। संसद अन्य न्यायालयों को भी रीट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, अन्य न्यायालयों को रीट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है संसद, ये भी आपका राइट है। दो कथनों में से सही कथन है आपका, दोनों सही कथन, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और संसद जो रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करती है वो किसी अनुच्छेद 32(3) के तहत करती है, किसके तहत? आपके अनुच्छेद 32(3) के तहत। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। 42 और क्या है आपका? धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, यानी अनुच्छेद 25 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आपके अनुच्छेद 25 की बात कर रहा है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में सत्य कथनों पर हमें विचार करना। सत्य कथनों पर हम विचार कर लेते हैं, चलो करते हैं। संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो बिल्कुल सही बात है। आपके धर्म से जो आपका धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान है कहाँ से लेके? आपका आयरलैंड के संविधान से लेके है, बिल्कुल राइट बात है। धर्म की स्वतंत्रता अत्यनिक नहीं है, बिल्कुल राइट बात है, धर्म की स्वतंत्रता अत्यनिक नहीं है, ये भी राइट बात है। इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता, आचरण का अधिकार भी शामिल है, बिल्कुल अनुच्छेद 25 में ये आपका अंतःकरण की स्वतंत्रता, आचरण का अधिकार शामिल है, बिल्कुल राइट बात है। ये केवल भारतीय नागरिकों नहीं, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, इसमें ये सम्मिलित नहीं। तो आपका आंसर सत्य कथन कौन सा? तो आपका ए बी सी सत्य हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 42 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं हम। 43 में क्या है आपका? नीति निर्देशक तत्वों की बात आ रही है आपकी। नीति निर्देशक तत्वों के संवैधानिक स्रोत के बारे में संदर्भ में सही कथन का हमें बताना है। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित करने की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई। कहाँ से ली गई? आपकी आयरलैंड के संविधान से ली गई, बिल्कुल राइट बात है, आयरलैंड के संविधान से ली गई। भाग 4 में उल्लेखित सभी निर्देशक तत्व आयरलैंड व स्पेन के संविधान से ग्रहण नहीं, सभी आपके आयरलैंड और स्पेन से ग्रहण नहीं की गई, आपका गलत हो जाएगा। न्यायालय द्वारा निर्देश तत्वों को परिवर्तनीय नहीं करने की प्रकृति भारत संघ अधिनियम 1935 से लेके नहीं, ये भी आपके 1935 से नहीं ली गई है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 43 में? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल ये आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 43 में। यहाँ पर देखो आपका ऑप्शन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, ये आपके 1935 से नहीं ली गई, आपके परिवर्तनीय नहीं करने की प्रकृति ये आपके आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई। कहाँ से की गई? आपके आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई, ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर। इसके अलावा देखो आपका नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या आपका? 44 दे रखा है, सूची फर्स्ट को सूची से कैसे सम्मिलित कीजिए। संवैधानिक प्रावधान और अनुच्छेद दे रखे हैं 44 के अंदर। राष्ट्रपति पद की शर्तें, राष्ट्रपति पद की शर्तें वो कौन से अनुच्छेद के अंदर है? 59 के अंदर या 60 के अंदर, 77 के अंदर या 53 के अंदर? तो राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं वो आपकी अनुच्छेद 59 के अंदर, बिल्कुल राइट। और शर्तें तो 59 में, और योग्यता किसमें? आपकी योग्यता 58 में। साथ साथ इन दोनों को अर्था और निरर्था दोनों याद रखना 58 के अंदर है। राष्ट्रपति शपथ, राष्ट्रपति शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 60 के अंदर है, किसमें? आपकी अनुच्छेद 60 के अंदर। राष्ट्रपति कार्यपालक शक्तियां अनुच्छेद 53 क्या कहता है? भारत की समस्त कार्यपालक शक्तियां किसमें निहित होगी? आपके राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्ति आपके अनुच्छेद 77 के अंदर है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 है आपका उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में सम्मिलित आपका उच्चतम न्यायालय आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार है, किस अनुच्छेद में आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार? 3 आपके अनुच्छेद 131 में, शायद अनुच्छेद 131 की बात करता है ये आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो देखो इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका संवैधानिक मामलों का क्षेत्राधिकार है, बिल्कुल राइट है। रीट अधिकार का क्षेत्र नहीं है, इसमें नहीं है। सिविल मामलों का क्षेत्राधिकार है, परामर्श दात्री क्षेत्राधिकार नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अपीलीय क्षेत्राधिकार सम्मिलित आपका ए और सी, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं हम। 46 आपका शेष सम्मिलित नहीं है, शेष सम्मिलित नहीं है, आपका ज्योग्राफी सम्मिलित क्वेश्चन था। नागपानी कहाँ पर? आपका नागपानी आपका 18 ऊंचाई दे रखी है आपकी, उदयपुर में है ना नागपानी, 867 मीटर, बिल्कुल राइट है। ऋषिकेश आपका 1017 मीटर, बिल्कुल राइट है 1017 मीटर। स्टर्न भाकर 835 मीटर नहीं है आपकी, स्टर्न भाकर
कहाँ पर स्थित आपके जालौर के अंदर स्थित है इसराना बाकर। और डोरा पर्वत आपकी 869 मीटर है और जसवंतपुरा की पहाड़ी जालौर में स्थित है। कहाँ पर आपकी जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो यहाँ पर सुमलित कौन सा नहीं है आपका, सुमलित नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका सुमलित नहीं। इसराना बाकर, रोजा बाकर ये दोनों जालौर के अंदर है। डोरा पर्वत भी आपकी कहाँ पर आपकी जालौर के अंदर, बता देता हूँ। और इसराना बाकर की ऊंचाई कितनी है 730 मीटर, कितनी है आपकी 730 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 क्या आपका 47 क्वेश्चन आता है आपका, कार्बोनिफेरस काल के मनी गोलासम अवशेष राज्य किस नाम से जाना जाता है आपका, इसेलबर्ग, प्लाया, रन या बाब वोल्टर। तो किसी नाम से जाना जाता है आपके बाब वोल्टर से। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बाब वोल्टर कहाँ पर आपके फलोदी जिला बन चुका है, आपको याद होना चाहिए। फलोदी जोधपुर के, पहले जोधपुर में आता था, फलोदी खुद जिला बन चुका है। और यहाँ पे देखो आपका जो महान मरुस्थल के पूरे ही आपकी इसेलबर्ग चोटी दे रखी है अपनी। ठीक है, अवसाद चट्टानों से ढका हुआ। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान। पलाया जो पानी भर जाता है ये हमें, रन या टाट ये सभी हमने पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र के भाग गई आपकी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 क्या आपका, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। जो आपके थानवेट है उनका विक्रम दे रखा है, EAD बाड़मेर जालौर, DBW चूरू हनुमानगढ़। कलाम का टेस्ट होता था, मैंने डायग्राम से समझाया था आपको आराम से। जैसे अपना ये राजपुताना है, वापस बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। अपना राजस्थान है प्यारा सा, ऐसा समझाता है। आपके थानवेट ने कितने भागों में बांटा था, आपके 4 भागों में बांटा था। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो आपका देखो EAD है। EAD आपकी पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर जालौर नहीं है इसके अंदर, ये आपका असम्मिलित हो जाएगा। EAD में आपके पश्चिमी राजस्थान यानी जैसलमेर वाला जिला शामिल है, जैसलमेर बीकानेर वाला। तो बाड़मेर जालौर नहीं है, तो ये आपका असम्मिलित हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी चूरू हनुमानगढ़ DBW ऊपर वाला है, और CAW बीच वाला है, और DAW नीचे वाला है। ठीक है, राजसमंद। इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है आपका, तो आपका सम्मिलित नहीं था आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही सम्मिलित नहीं है। 48 में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं हुआ है। कौन सी नदियों का उद्गम है जो राजस्थान से नहीं हुआ है, तो चंबल का राजस्थान से नहीं हुआ है। ठीक है, माय का भी राजस्थान से नहीं हुआ है। साबरमती का राजस्थान से हुआ है, पश्चिम बंगाल का राजस्थान में आपकी अरब सागर की शाखा है। किसकी शाखा है आपकी, अरब सागर की शाखा है। बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन पूछा आपके। दोनों का कहाँ से हुआ, आपके MP से हुआ, मध्य प्रदेश से हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, AC ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान में लिंगानुपात के संदर्भ में कथनों पर सही विचार कीजिए। राजस्थान का लिंगानुपात अनुपात 2011 में बढ़कर 928 हो गया, तो बिल्कुल राइट बात है। 2011 में बढ़कर कितना हो गया आपका 928 हो गया। राज्य के सकल लिंगानुपात 6 बिंदु की वृद्धि नहीं कमी दर्ज की, ये आपका गलत हो जाएगा। राज्य के 2 जिलों डूंगरपुर और राजसमंद का लिंगानुपात 1000 या उससे अधिक है। देखो 1000 से ऊपर किसी का भी नहीं था, ये भी आपका गलत हो जाएगा। गैर आदिवासी जिलों की तुलना में आदिवासी जिलों का लिंगानुपात अधिक दर्ज किया गया, बिल्कुल राइट बात है। इसमें सही कथन पूछा तो आपका 1 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही है। मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में संदर्भ में सही बताया, ये निरीक्षण और तथ्यों पर आधारित है, बिल्कुल राइट बात है। ये एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है, बिल्कुल राइट बात है। ये एक सकारात्मक विज्ञान है, बिल्कुल राइट बात है। ये एक भौतिक विज्ञान नहीं है, बिल्कुल राइट बात है। भौतिक मनोविज्ञान है, भौतिक विज्ञान नहीं है, ये भी आपकी राइट बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सत्य कथन पूछा, सही कथन तो ABCD चारों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या आपका, बाल्यावस्था की विशेषताओं के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। बाल्यावस्था की विशेषता के बारे में सत्य कथन नहीं है। भविष्य की चिंता पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है, आपकी विशेषता नहीं है। आपकी बाल्यावस्था में भविष्य की चिंता नहीं होती है। बाल्यावस्था के अंदर भविष्य की चिंता किसमें होती है, आपकी किशोरावस्था के अंदर। किशोरावस्था एडोलसेंस के अंदर होती है आपकी भविष्य की चिंता, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन, ये आपकी बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में स्थायी भावों का विकास होता है बाल्यावस्था में, सही है। प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, सही है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, बिल्कुल सही, बाल्यावस्था की विशेषता है। बाकी ऑप्शन नंबर 1 आपकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 53 आया था आपका, देखो 53 क्या आपका, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रयास में त्रुटि का शैक्षिक उपयोगिता है। जो आपकी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है व्यवहारवादी, उसका शैक्षिक उपयोगिता क्या आपका स्व अधिगम पर बल दिया गया, बिल्कुल राइट बात है। स्व अधिगम पर बल दिया गया। कर्मिक रूप से सीखने पर बल दिया गया, बिल्कुल राइट। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपयोगी नहीं, सभी के लिए उपयोगी है, तो ये गलत हो जाएगा। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता का विकास करने में सही का, बिल्कुल राइट है। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता का विकास करने में बिल्कुल सही, तो आपका आंसर हो जाएगा केवल A, B और D।
ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 क्या आपका, 54 की बात करें हम तो 54 है आपका, बच्चों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के विकास हेतु एक अध्यापक को विधि अपनानी चाहिए। जो एक अध्यापक को है वो विधि अपनानी चाहिए। कौन सी विधि अपनानी चाहिए आपको, सकारात्मक अभिवृत्ति भी अपनानी चाहिए, स्वस्थ दार्शनिकता भी अपनानी चाहिए, सामाजिक गुणों का विकास भी होना चाहिए, व्यवहार का ज्ञान भी होना चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा ABCD ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 क्या है आपका, गोल्डमैन के सहयोगात्मक बुद्धि के निष्पादन सिद्धांत के अनुसार सहयोगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। सहयोगात्मक बुद्धि का कौन सा तत्व नहीं है, ये मैं बताता। आत्मा चेतना है सहयोगात्मक बुद्धि का तत्व, आत्मा विप्रेरणा भी है, सामाजिक दक्षता भी है, लेकिन आप तुम्हें दृढ़ता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सहयोगात्मक बुद्धि के निष्पादन सिद्धांत के अनुसार सहयोगात्मक बुद्धि का तत्व कौन सा नहीं है आपका, आत्म दृढ़ता नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 क्या आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 56 था आपका, विद्यालय प्रबंधन के प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। एक है तांत्रिक निर्णय करना, ये आपका सम्मिलित नहीं है, बिल्कुल राइट बात है। व्यक्तिगत कार्य करना, ये भी आपका सम्मिलित नहीं है। सहभागी उत्तरदायित्व तो आपका सम्मिलित है, ये आपका नहीं होगा। निर्णय दृढ़ता, ये भी सम्मिलित नहीं है। तो आपका कौन सा नहीं है, आपका सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो आपका A, B और D नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 56 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें हम, 57 आया था आपका, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए लूथर गुल्लिक द्वारा प्रदत्त सूत्र पोस्ट कोर के अक्षर D का अर्थ क्या है आपका, तो डिजाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, डायरेक्टिंग है, डेवलप मेकिंग है। पोस्ट कोड का अर्थ क्या है आपका, डायरेक्टिंग। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट हो चुका है आपका क्वेश्चन ये। पोस्ट कोड सिद्धांत दिया था आपके किसने, लूथर गुल्लिक ने, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 58 क्या आपका, राजस्थान राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद की भूमिका के संदर्भ में सही कथन के बारे में बताना है हमें। चलो बताते हैं, भूमिका के संदर्भ में सही कथन कौन सा आपका, ये देखिए आपको कथन दे रखे आपके। पहला आपका, ये विद्यालय शिक्षा एवं शिक्षा की शैक्षिक योजना क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए एक सर्वोच्च अकादमिक संस्था है, बिल्कुल राइट है, सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। RTI एक्ट 2009 के तहत इस राज्य का सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकरण माना गया है, बिल्कुल राइट माना गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर आपका, उदयपुर, ठीक है, इसको सर्वोच्च माना गया है। विद्यालय स्तर पर गुणात्मक सुधार के लिए संस्थान नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल राइट बात है। तो सभी आपकी इसकी विशेषता है। राजस्थान राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद की विशेषता, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा ABC। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें हम, 59 आपका, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कब से कार्य करना प्रारंभ किया, 26 जनवरी 1978, 1 जनवरी 1991, 29 जनवरी 1999 या 1 जनवरी 2002। तो 59 में आपका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2002 से आपके प्रशासन, जो आपके शिक्षा निर्देशालय प्रशासन नियंत्रण के में काम करना शुरू कर दिया था आपका 1 जनवरी 2002 से। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें हम, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के 5वें चरण में किन जिलों में डाइट की स्थापना की गई, बूंदी, चूरू में, हनुमानगढ़, सवाईमाधोपुर में, प्रतापगढ़, राजसमंद में या बांसवाड़ा, पाली में। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के 5वें चरण की बात कर रहे हैं, तो ये स्थापना की गई थी 5वें चरण बांसवाड़ा और पाली के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें हम, 61 क्या आपका, डाइट के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाग नहीं है, डाइट के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाग नहीं है आपका, यह बच्चा आपका सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा विभाग, योजना एवं प्रबंधन विभाग, जिला संसाधन एक विभाग, सामाजिक कौशल एवं शिक्षा विभाग नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, संचालन से संबंधित। बाकी आपके जो 7 विभाग है ना डाइट के पास भी 7 है, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें हम, 62 दे रखा था हमें, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड BSER की बात कर रहे हैं। इस संदर्भ में सूचियों में A को सूची 2 से सम्मिलित करना है हमें, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है हमें 62 में। तो यहाँ पर देखो पदेन सदस्य कितने होते हैं आपके, पदेन सदस्य कितने होते हैं आपके, 7 होते हैं। कितने होते हैं आपके, 7 होते हैं पदेन सदस्य, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य कितने होते हैं आपके, मनोनीत सदस्य होते हैं आपके 17, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य कितने होते हैं आपके 2, और कुल सदस्य कितने होते हैं आपके 36। तो आपका आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें हम,
63 आपका RTI एक्ट 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति के संदर्भ में सही कथन है। कार्यकारी समिति के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, ये हमें बताना था। तो इसमें न्यूनतम 6 महिला सदस्य होगी, बिल्कुल राइट बात है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से न्यूनतम एक सदस्य होंगे, बिल्कुल राइट बात है। कुल सदस्यों की कितनी होगी, आपकी 16 होगी, बिल्कुल राइट बात है। प्रबंधन समिति द्वारा प्रत्येक माह में 2 बार बैठक करना आवश्यक है, ये आपको जरूरी नहीं, ये इसमें उल्लेख नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, और ABC, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 63 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें हम। RTI एक्ट 2009 के अनुसार शैक्षिक अधिकारी या संस्था पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया तैयार की इस प्रकार करेंगे कि पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया संविधान के लिए दिए गए मूल्य के अनुरूप हो, बिल्कुल राइट। बालक का सर्वांगीण विकास करे, बिल्कुल राइट। बालक के ज्ञान, अंतःशक्ति और योग्यता का निर्माण करे, बिल्कुल राइट। बच्चों में भयमुक्त वातावरण को, ताकि बच्चे स्वयं सोचकर विकास कर सके, ये इसकी उल्लेख नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ABC, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 आपका RTI एक्ट 2009 की किस धारा के तहत बालक को किसी कक्षा में रोकने और निष्कासन से प्रतिषेध किया गया, धारा 16, ठीक है। धारा 16 के अंदर 5वीं और 8वीं के बच्चों को रोका जा सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय पुरस्कार है? ओमान का है, संयुक्त राज्य अमीरात का है, मिस्र का है, कुवैत का है। तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका कुवैत का है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें हम। अंतरिक्ष मलबे के निपटान के लिए भारत ने किस देश के साथ स्टार्टअप के लिए सहमति जताई है? जापान, चीन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 67 में आंसर हो जाएगा आपका जापान के साथ, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें हम। फोर्ब्स के द्वारा जारी शक्तिशाली महिलाओं की सूची में वर्ष 2024 में भारतीय किन महिलाओं को शामिल किया गया है? किन महिलाओं को शामिल किया गया आपके? ये तो निर्मला सीतारमण को शामिल किया गया है, रोशनी नादर मल्होत्रा को शामिल किया गया है, अरुणा रॉय को नहीं किया गया, आपके किरण मजूमदार शो को शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर A, B, D हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें हम। देश में एक चुनाव हेतु कौन सा बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है? एक देश एक चुनाव हेतु कौन सा बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कौन सा क्या है? 129वां संविधान संशोधन विधेयक, 125वां संविधान संशोधन विधेयक, या 127वां संविधान संशोधन विधेयक, या 128वां संविधान संशोधन विधेयक। 69 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 129वां संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें हम। हाल ही में देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव बना है। हाल में देश का पहला कौन सा आपका सीमावर्ती सौर गांव बना है? आपका मसाली गांव, गुजरात, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें हम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा स्पेस डेक्स मिशन किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? जो आपका स्पेस डेक्स मिशन है वो किस अंतरिक्ष रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? आपके PSLV C58, PSLV C60, PSLV C61, PSLV C66। तो 71 में आंसर हो जाएगा आपका PSLV C60, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के संदर्भ में सही कथन है? सही कथन है कौन सा आपका, ये पूछा हमें। इसका आयोजन पूरा जयपुर के अंदर हुआ? नहीं, इसका आयोजन महापुरा जयपुर में नहीं हुआ, जयपुर में था लेकिन सीतापुरा में होता, ठीक है। इसका नोडल विभाग निवेश संवर्धन ब्यूरो है, बिल्कुल राइट। इसमें कुल 12 थीमेटिक सत्र आयोजित किए गए, बिल्कुल राइट। इस समिट में 32 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें 17 देशों की भागीदारी पार्टनर कंट्री के रूप में रही, बिल्कुल राइट। इसका हम केवल क्या हो जाएगा सही कथन, केवल BCD, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार की किस जिले को सम्मानित किया गया? जो आपका दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार है उसे किस जिले को सम्मानित किया गया? आपके करौली को, अलवर को, डूंगरपुर को, या सिरोही को। 73 में आंसर हो जाएगा आपके डूंगरपुर को, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें हम। ओडिशा में आयोजित 39वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक सिद्धार्थ चौधरी ने कितने स्कोर के साथ जीता? तो ये जीता था आपके 19.16 मीटर के साथ। कितने स्कोर के साथ? 19.16 मीटर के साथ जीता, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 75 और इस फाइनल टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन। राज्य के किस जूनियर चैंपियनशिप खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष युगल खिताब जीता है?
सात्विक अग्रवानी, जगदीश तवनी, जयेश कुमानी या संस्कार सारवतनी। तो 75वां आंसर हो जाएगा आपका संस्कार सारवतनी, आपका जो आपका सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष युगल खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे संकल्प क्लासेज द्वारा, बहुत ही अच्छी शानदार टेस्ट सीरीज थी। तो ये आपको एनालिसिस कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना। अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी हम अभी 3 पेपर और करेंगे, ठीक है, अलग अलग कोचिंग करेंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारी तैयारी कितनी मजबूत है या नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आपको कैसा लगा जरूर बताना और क्लास को शेयर जरूर कर देना। इसके साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।